संस्कृत में उसी के हिसाब से पढ़ें, जो सही तरीका है उसके साथ में लेके पढ़ें, तो हमें बहुत सारी नई नई चीजें पता चलेंगी। तो संस्कृत का एक सामान्य ज्ञान हमें होना चाहिए, और उसमें भी छंद सबसे पहले आते हैं, क्योंकि इनकी जो रचना है, जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं, आप पहले अध्याय में देखिए जो श्लोक है, जब शास्त्र की रचना हुई थी, जो इन्होंने लिखा था ना कि अथ मैत्री परः पुण्यम, अथ मैत्री परः पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसुः शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भ्यः सर्वभूतानुकंपया अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्णः पराशरः हारीतः क्षारपाणिश्च जगृहुस्तन्मुनेर्वचः। तो मुनि ने, जो वो मैत्री पर थे, तो टीका में इसका बड़ा ही अच्छा वर्णन दिया गया है कि मैत्री पर क्यों बोला गया उनको, क्योंकि मैत्री ही प्रधान थी उनके लिए। पर शब्द तब आता है जब किसी भी बात को प्रधानता के रूप में हमें दिखाना हो। तो मैत्री पर यानी उनके लिए बाकी सब बातें गौण थी, सिर्फ मैत्री ही प्रधान थी। और मैत्री का अर्थ क्या है? सर्व प्राणिषु आत्मनीव बुद्धि ही, यानी सभी प्राणियों को अपने समान मानना जो है वही मैत्री है। तो इसका मतलब वो ऐसा समझते थे कि जैसे हमें स्वास्थ्य लाभ हो रहा है इससे, हम अपने जीवन को, या वो जो श्लोक है ना, तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम, उनके अंदर विघ्न भूता यदा रोगः प्रादुर्भूता शरीरिणाम, तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य, ये सब जो करने में लगे हुए थे उनको समस्या आने लगी। क्यों? क्योंकि विघ्न भूता यदा रोगः प्रादुर्भूता शरीरिणाम। तो जब ये आयुर्वेद का ज्ञान पुनर्वसु को मिला, तो उन्होंने सोचा कि ये ज्ञान सभी को मिलना चाहिए, सभी को स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए, और सभी अपने अपने कर्मों को अच्छे से निरंतर करते रहें, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने अपने 6 शिष्यों को दिया, और फिर उनमें से भी जो अग्निवेश थे, आगे वो कहते हैं बुद्धिर्विशेषस्तत्रासीनोपदेशान्तरं मुनेः तंत्रस्य करता प्रथमामग्निवेशो यतोऽभवत्। अलग से कोई उपदेश अग्निवेश के लिए गुरुजी ने नहीं किया था। अपने सभी शिष्यों को समान रखते हुए उन्होंने एक ही उपदेश सभी के लिए किया था, लेकिन अग्निवेश में बुद्धि की विशेषता थी, उपदेश में कोई भिन्नता नहीं थी। इसीलिए तंत्र से कर्ता प्रथमम, प्रथमम सबसे पहले तंत्र के जो कर्ता थे, इसीलिए यतः अग्निवेश अभवत, अग्निवेश हुए। अब जो आगे का वर्णन है ये बड़ा सुंदर है, ये हमें बताता है कि शास्त्र की रचना किस तरीके से हुई, सूत्रण कैसे किया शास्त्र का, और उससे उनको कितना हर्ष हुआ, देवों को भी ऋषियों को भी। तो ये बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। एक बार पढ़ते हैं, फिर हम आगे पहले ये जानेंगे कि हमें क्यों संस्कृत के साथ में पाठ करना चाहिए। संस्कृत मतलब हिंदी टीकाओं को एक बार साइड में रख के हमें क्यों संस्कृत टू संस्कृत ही पढ़ना चाहिए, टीकाओं को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी खुद की एक समझ डेवलप करनी है शास्त्र को लेके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी फर्स्ट चैप्टर में आगे हम देखते हैं, आगे वो बोले अथ भेलादयः चक्रुः स्वं स्वं तंत्रं कृतानि च श्रावयामासु रात्रेयं सर्षि संघं सुमेधसः। ठीक इसी प्रकार से भेलादि ने भी चक्रु यानी बनाया, स्वम स्वम तंत्रम अपने अपने तंत्र को बनाया, निर्माण किया। अब ये जो चक्रु प्रयोग है, जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं तो टेंस को जब हम देखते हैं तो उसमें कॉन्टिन्यूअस वाला और पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस वगैरह जो टाइप्स होते हैं, ऐसे संस्कृत में भी होते हैं। तो जब हम बहुत पुराने समय की बात करते हैं, जो हमने नहीं देखा होता है, वहां पर जैसे लट लकार, रिट लकार, लंग लकार, ऐसे बहुत सारे लकारों को हमने अभी तक सुना है। ये जो लकार का इन्होंने प्रयोग किया, लिट लकार का प्रयोग किया है। संस्कृत की एक विशेष शैली है कि जब भी उन्हें कोई परोक्ष बात बतानी होती है तो वो लिट लकार यूज कर देते हैं। लिट लकार थोड़ा सा अलग है, जितने भी अभी तक प्रयोग आए हैं ना, बुबुधे, जैसे इसमें आया था हे तुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामहः। तो ये नॉर्मल जो लकार हम पढ़ते हैं उनसे थोड़े से हटके हैं। क्यों? क्योंकि ये लिट लकार में परोक्ष की बात थी, ब्रह्मा ने तब जाना, हमें नहीं पता वो कब की बात है, तो परोक्ष में लिट लकार का प्रयोग करते हैं। उसके रूप हमें अलग से थोड़े से पता होने चाहिए।
जैसे चक्रु के जो रूप चलेंगे वो चकार, चक्रतु, चक्रुः इस तरीके से चलते हैं। और चक्रुः बहुवचन का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वो बहुत सारे थे। तो ऐसे करके हमें एक तो संस्कृत के बेसिक्स आने चाहिए ताकि हम शास्त्र को खुद पढ़ सकें। तो पहले तो मूल श्लोक हमें क्या कह रहा है वो जाने, फिर थोड़ी थोड़ी टीकाओं की हेल्प हम लें कि टीकाएं हमें कैसे समझाना चाह रही हैं, क्योंकि जब टीकाकारों ने व्याख्या करी इनकी तो वो हमसे बहुत कई गुना बुद्धिमान थे, 100 गुना बुद्धिमान थे। तो जितना हम नहीं सोच पाएंगे उतना उन्होंने सोच के पहले ही लिख दिया है, तो उसका लाभ हमें उठाना चाहिए कि कहाँ हमें कमी हो रही है इस शास्त्र को समझने में। तो अलग अलग टीकाओं को हम पढ़ें, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम थोड़ा संस्कृत की बेसिक नॉलेज हमें होगी। तो इस तरीके से लकारों का, समास का, संधियों का, ये सब की नॉलेज हमें रखनी चाहिए। साथ में छंद, अभी छंद पे आएंगे। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं सूत्रण कैसे हुआ, श्लोकबद्धता कैसे करी, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आगे इन्होंने बोला कि अथ भेलादयः चक्रुः स्वं स्वं तंत्रं कृतानि च श्रावयामासु रात्रेयं सर्षि संघं सुमेधसः श्रुत्वा सूत्रणमर्थानां ऋषयः पुण्यकर्मणां यथावत् सूत्रितमिति प्रहृष्टास्तेनुमे निरे। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि अथ भेलादयः चक्रु स्वं स्वं तंत्रम, अपने अपने तंत्रों को बनाया, और कृतानि च श्रावयामासु रात्रेयम सर्षि संघम आत्रेयम, सऋषि संघम। अब यहाँ संधि थी तो थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि दो शब्द थे यहाँ पे, स सहित, ऋषियों के सहित। तो अ और रि, इन सब से अर बना, तो सर्षि संघम सुमेधस, इस तरीके से जो है शब्द बन गया। तो ऋषि संघ, ऋषियों के समूह के साथ जो उनके गुरुजी थे वो बैठे हुए थे, पुनर्वसु आत्रेय। तो उनके पास वो गए अपने तंत्र का निर्माण करके, और उनको अपने अपने तंत्रों को उन्होंने श्रावयामासु सुना दिया। अब किन्होंने सुना दिया? भेल आदि ने। श्रुत्वा सूत्रणमर्थानाम, अर्थों का सूत्रण सुनकर, विषयों का अर्थ मतलब विषयों का जो सूत्रण है, कैसे पिरोया गया है विषयों को, उसको सुनकर यथावत सूत्रितम इति, वो क्या बोले कि यथावत, जैसा हमने उपदेश दिया ठीक वैसा ही आपने सूत्रित किया है इसको। सूत्रित किया मतलब पिरो दिया इसको अच्छे से। तो इसका मतलब कोई एक विशेष शैली में शास्त्र को पिरोया गया है। और प्रहृष्टः ते अनुमे निरे, वे उसके बाद प्रहृष्टः, वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका अनुमेनिरे, अनुमोदन किया, समर्थन किया कि ये बहुत सुंदर तरीके से आपने शास्त्र का सूत्रण किया है। तो एक तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ एक विशेष शैली में शास्त्र का सूत्रण किया गया, अग्निवेश तंत्र का खास करके। फिर एक जब हम निदान स्थान में पढ़ते हैं, हमने देखा कि सूत्र स्थान खास करके एक श्लोक के रूप में ही है, विशेष शैली में लिखा गया है। लेकिन जब निदान स्थान आया तो निदान स्थान में गद्य में कह दी बात, ज्यादातर गद्य में कह दी, मतलब जैसे एक स्टोरी की फॉर्म में शुरू से लेके आखिरी तक कोई विशेष पैटर्न नहीं रखा, श्लोक नहीं बोले, बहुत काफी बात उनको शायद कहनी थी तो उन्होंने गद्य के रूप में वो बात कह दी। लेकिन आप ध्यान दीजिए, पहले अध्याय के लास्ट में निदान स्थान में उन्होंने एक श्लोक बोला, क्योंकि वो जो भी इंपॉर्टेंट बात थी ना गद्य के रूप में कहते थे। जैसे इन्होंने चिकित्सा सूत्र की बात करी यहाँ पे, इन्होंने तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वरादौ वा हितं लघ्वशनम अपतर्पणम वा ज्वरस्यामाशय समुत्थत्वात् ततः कषाय पानाभ्यंग स्नेह स्वेद प्रदेह परिषेकानुलेपन वमन विरेचना स्थापनानुवासनोपशमन नस्तः कर्म धूप धूम पानांजन क्षीर भोजन विधानम च यथा स्वम युक्त्या प्रयोज्यम, ऐसा ऐसा प्रयोग करना चाहिए। शॉर्ट में इन्होंने चिकित्सा बता दी यहाँ पर। लेकिन फिर आगे उन्होंने बताया सर्पिषः पानम प्रशस्यते, कब जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिषः पानम प्रशस्यते यथा स्वौषध सिद्धस्य सर्पिर्हि स्नेहाद् वातम शमयति। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी सूत्र की, उसी को इन्होंने श्लोक में कह दिया। कहा यथा प्रज्वलितम वेश्म परिषिञ्चन्ति वारिणा नरः शान्तिमभिप्रेत्य तथा जीर्ण ज्वरे घृतम् स्नेहाद्वातं शमयति शैत्यात् पित्तं नियच्छति
घृतम तुल्य गुणम दोषम संस्कारात् तु जयेत कफम। सारी बात उन्होंने वापस से श्लोक में बताई कि घृत का प्रयोग क्यों करना चाहिए जीर्ण ज्वर में। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि घृत में स्नेह रूपी गुण होता है जिसके कारण वो वात का शमन करता है, अपनी शीतलता से पित्त को शांत करता है। घृतम तुल्य गुणम दोषम, कफ के साथ तो वो तुल्य गुण वाला है, समान गुण है घी के और कफ के, लेकिन फिर भी संस्कारातु, अगर संस्कार कर दिया जाए, उसका संस्कृत कर दे हम उस घृत को, कैसे, कफ शामक द्रव्यों से, तो फिर वो कफ को भी जीत लेगा। तो इस तरीके से नान्यः स्नेहस्तथा कश्चित् संस्कारमनुवर्तते यथा सर्पिरतः सर्पिः सर्वस्नेहोत्तमं मतम्। तो इसलिए और कोई भी स्नेह ऐसा नहीं है जो संस्कार का अनुवर्तन करे। तो हमें दोनों ही बातें चाहिए, वात पित्त का शमन तो वो वैसे भी कर रहा है, लेकिन फिर भी संस्कार का अनुवर्तन करने के कारण किसी भी दोष को विशेष रूप से वो शांत कर सकता है। और जीर्ण ज्वर में खास करके उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, यथा प्रज्वलितम वेश्मा परिशिंचन्ति वारिणा, जलते हुए अग्नि से जलते हुए जैसे घर को हम जल डालकर सेचन करते हैं उसको शांत करने के लिए, ठीक वैसे ही जीर्ण ज्वर में भी शांति के लिए हमें घृत का प्रयोग करना चाहिए। तो यथा सर्पी रतः सर्पी सर्व स्नेहोत्तमम मतम, सर्पी जो है सभी स्नेहों में उत्तम है, जीर्ण ज्वर में हमें क्यों देना है, बिल्कुल ये बात इन्होंने ऊपर वाले गद्य में बोली और फिर पद्य में भी बोल दी। तो ये तो पुनरुक्ति दोष होना चाहिए। लेकिन अगले श्लोक में उन्होंने निराकरण करने के लिए कि हम कंफ्यूज ना हो जाएं, एक श्लोक लिखा, गद्योक्तो यह पुनः श्लोकैरर्थः समनुगीयते तद व्यक्ति व्यवसायार्थम द्विरुक्तम तन्न गर्यते। दो बार कह दिया लेकिन फिर भी आप उसको निंदित मत मानिए। द्विरुक्तम, दो बार कहा गया भी, तत् न गर्यते, वह निंदित नहीं माना जाता कि इसमें दोष है, दोष नहीं माना जाता उसमें शास्त्र का। क्यों कहते हैं गद्योक्तो यह, गद्य में कही गई जो बात, पुनः श्लोक ही, श्लोकों के द्वारा, अर्थ, अर्थ मतलब कोई भी विषय जो पहले गद्य में कह दिया गया था लेकिन वापिस से श्लोकों के द्वारा समनुगीयते, अच्छी प्रकार से गाया जाता है, तद वह व्यक्ति व्यवसायार्थम। अब इसको थोड़ा सा गूढ़ शब्द है ये, तो टीका में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उन्होंने बोला कि व्यक्ति व्यवसायार्थम, व्यक्ति व्यवसाय के लिए दो बार कहा जाता है। तो अब ये खास बात है जो हमें समझनी चाहिए। व्यक्ति व्यवसाय क्या है, तद व्यक्ति व्यवसायार्थम इति अत्र, तद व्यक्ति गद्योक्तार्थस्य व्यक्ति ही, गद्य में कहा गया जो अर्थ है उसकी व्यक्ति, प्रकटीकरण, प्रसन्नता, स्फुटन करना उस अर्थ का, यानी उस अर्थ को और अच्छे से अच्छे भावों के साथ, जैसे कोई भी विषय हम कहते हैं तो एक तो हम बोले जाएं कुछ मोनोटोनस वॉइस में तो वो हमें जल्दी हम ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन उसी बात को जब हम कुछ गा के या कुछ इंटरेस्टिंग वे में बोलते हैं तो वो ग्रहण करना इजी हो जाता है हमारे लिए। तो निदान स्थान में भी जहां जहां और आगे भी जहां जहां उन्होंने गद्य में कोई बात बोली वहां पे उन्होंने रिपीट की उसी बात को पद्य में। तो इसका मतलब ये जो शैली है कुछ विशेष शैली है, हमारे ब्रेन के लिए एक्सेप्टेबल फॉर्म में लाना चाहते थे ये उस विषय को, जल्दी से हम उसको समझ लें और अच्छे से समझें, मतलब हम अटेंटिव होके समझें। तो ऐसी कुछ शैली में शायद शास्त्र लिखना चाह रहे होंगे वो, इसलिए श्लोकों की फॉर्म में लेके आए। तो अब श्लोकों को भी अगर हम कहानी की तरह पढ़ने लग जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि व्यर्थ ही है शास्त्र का इस तरीके से लिखना। तो पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि श्लोक हमें कैसे बोलने हैं। अब कहीं पे श्लोक सिर्फ 2 लाइन के आते हैं, कहीं पे श्लोक 4 लाइन्स में दिए हुए होते हैं, कहीं श्लोक का कैसा पैटर्न है, कहीं कैसा पैटर्न है, और हम क्या करते हैं कि उनको जैसे हम गद्य पढ़ते हैं वैसे ही हम श्लोक भी पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस चीज को सीख लें तो मुझे लगता है शास्त्र थोड़ा और इजी होगा, हमारी भी रुचि बनेगी शास्त्र के अंदर, और संस्कृत का जब हम पाठ करेंगे, थोड़ा संस्कृत का ज्ञान भी साथ में अगर होगा हमें, तो बहुत सारी चीजें हम निकाल पाएंगे इस शास्त्र से, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वो अप्लाई करनी है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। वो हम तभी करेंगे जब हमें ज्ञान अच्छा होगा। तो इन्होंने बोला कि जो व्यक्ति यानी गद्य में कहा गया जो अर्थ है
उसकी प्रसन्नता के लिए व्यवसाय अध्यवसाय या ग्रहणम इत्यर्थः, यानी उस अर्थ को हम अच्छे से ग्रहण कर लें, इस वजह से गद्य में कही गई बात वापस पद्य में कही जाती है। तो एक तो ये बात हो गई कि शास्त्र की कोई खास शैली है जिससे हमें वो बात अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमें श्लोकों के लिखने का जो पैटर्न है यानी जो छंद है उनको जानना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, छंद हमें इसलिए भी जानने चाहिए कि हम गूढ़ शब्दों को जान पाएंगे उससे बहुत सारी बातें, क्योंकि छंद हम तभी जानेंगे जब हमें बेसिक संस्कृत आएगी। हम सिर्फ अकेले छंद तो नहीं जानेंगे ना, और भी बहुत सारी बातें उसके साथ में जानेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए, शास्त्र में संस्कृत में कितनी सुंदर बातें लिखी हैं। एक दो मैं एग्जाम्पल देके फिर छंद पे आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी काम हम तभी शुरू करते हैं जब हमें उसमें फायदा दिखे। तो पहले हम फायदा देखते हैं थोड़ा सा कि क्या सच में हमें छंद पढ़ के और संस्कृत सीख के फायदा मिलेगा, इस शास्त्र से हमें कुछ नया मिलेगा या नहीं। तो एक दो एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए, ज्वर निदान में ही जो इन्होंने एक बात बोली यहाँ पे, जब संप्राप्ति बता रहे थे ये निदान स्थान के पहले अध्याय में, गद्य संख्या 20, गद्य संख्या, अब इसको श्लोक नहीं बोलेंगे क्योंकि ये गद्य के पैटर्न में लिखा गया है। यहाँ उन्होंने बताया, स यदा प्रकुपितः प्रविश्य मामाशय मूष्मणा सह मिश्रीभूयाद्यमाहार परिणाम धातुम रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेद वहानि स्रोतांसि पिधायाग्निमुपहत्य पक्तिस्थानादूष्माणं बहिर्निरस्य केवलं शरीरमनुप्रपद्यते तदा ज्वरम अभिनिर्वर्तयति। यहाँ इन्होंने बोला स यदा प्रकुपित, वात के प्रकरण में वात प्रकुपित हुआ, प्रकुपित होके वो वायु प्रविश्य आमाशयम, आमाशय में प्रवेश किया उस वायु में, और फिर ऊष्मणा सह मिश्रीभूय, ऊष्मा के साथ वो जाके मिल गया, और उसके बाद आद्य आहार यानी जो सबसे पहली आहार परिणाम धातु थी, आहार के पाक के फलस्वरूप जो पहली धातु बन रही थी जिसका नाम क्या था, रस नामानम, रस नाम वाली वो जो पहली धातु थी उसको अन्ववेत्य, अन्ववेत्य, अवेत्य भी लिख सकते थे ये, पर अन्ववेत्य ही क्यों लिखा, टीका में ये सब बातें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हम टीका पढ़ पाएंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा हमें। अन्ववेत्य रस स्वेद वहानि स्रोतांसि पिधाय अग्निमुपहत्य, तो उसके बाद रस धातु में प्रवेश किया, आद्यम आहार परिणाम धातुम रस नामानम, रस नाम वाली, सिर्फ रस बोल देते, रस नाम वाली क्यों बोला, अन्ववेत्य उसको प्राप्त करके यानी उसमें जाकर रस और स्वेद वह स्रोतों को पिधाय ढक करके अग्निमुपहत्य, अग्नि को उन्होंने नष्ट किया, और पक्ति स्थानात, और फिर उस पक्ति के स्थान से यानी जहां पर वो अग्नि रह रही थी उस स्थान से ऊष्मा को बहिर्निरस से बाहर निकालकर केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते, संपूर्ण शरीर में पहुंचते हैं, तदा तब ज्वरम अभिनिर्वर्तयति, ज्वर उत्पन्न होता है। ये बात बोली इन्होंने। अब देखिए, अब आते पित्तज वाले पे। यहां इन्होंने बोला स यदा प्रकुपितः प्रविश्यम आमाशयम, आमाशय में प्रवेश करके, पित्त वाले में इन्होंने बोला तद्यथा प्रकुपितम आमाशयाद ऊष्माणम उपसृज्य, यहाँ पे नहीं बोला, पित्त के लिए नहीं बोला कि पित्त आमाशय में प्रवेश करके और फिर ऊष्मा को ऊष्मणा सह मिश्रीभूय, यहाँ पे ऊष्माणम उपसृज्य, तो ये तो एक ही बात हो गई, चलिए ऊष्मा के साथ मिल गया, लेकिन वहां बोला था आमाशय में प्रवेश करके, यहाँ प्रवेश नहीं कर रहा पित्त, प्रकुपितम आमाशयाद ऊष्माणम, प्रकुपितम आमाशयाद ऊष्माणम उपसृज्य। अब इसका एक्सप्लेनेशन टीका में दिया, उन्होंने बोला कफ वाले में, कफ वाले में फिर से ये बात रिपीट की, स यदा प्रकुपित है यानी वो कफ प्रकुपित होकर प्रविश्य आमाशयम, अब यहाँ पे फिर से बोल दिया कि अब वो आमाशय में प्रवेश करेगा, तो वर्ड्स क्यों चेंज करे इन्होंने। यहाँ पे टीकाकार ने प्रश्न उठाया सेकेंड लाइन में, अगर आपके पास चक्रपाणी टीका है, उन्होंने बोला ननु, यहाँ प्रश्न उठता है कि श्लेष्मणः आमाशयः स्थानम, कफ का स्थान कौन है, आमाशय स्थान है कफ का, हम जानते हैं, तत् किम प्रविश्य, तो फिर ये बात क्यों, अपने स्थान में कोई चीज कैसे प्रवेश कर जाएगी,
क्योंकि पित्त का भी स्थान आमाशय है, तो शायद इसीलिए उन्होंने ये बात पित्त के लिए नहीं लिखी कि पित्त आमाशय में प्रवेश करेगा प्रकोपित हुआ, उसका तो स्थान ही आमाशय है पहले से। इन्होंने कहा कि हालांकि कफ का भी स्थान आमाशय है, तो फिर भी उन्होंने ये बात लिख दी, तो ये बात तो गलत है, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसी का समाधान भी करते हैं। पहले टीका टीका का क्या पैटर्न है कि क्वेश्चन भी उठाते हैं खुद ही, और खुद ही उसका शंका समाधान करते हैं। तो अभी शंका का समाधान करते हैं। नैवम, ऐसा नहीं है कि ये वचन गलत है या ये बात कहना गलत है। श्लेष्मणः उरो अपि प्रधानम स्थानम, उर प्रदेश उसका प्रधान स्थान है। तेन इह उरस्थस्यापि श्लेष्मणः आमाशय प्रवेशम दर्शयति, तो इससे वो उरा प्रदेश में जो स्थित कफ था उसका आमाशय में प्रवेश दर्शाते हैं। यानी उरा प्रदेश में प्रकोपित हुआ कफ आमाशय में आएगा। आगे कहते हैं यत्र केवलम आमाशय वृत्ति पित्तम, लेकिन पित्त के केस में ये बात ठीक नहीं थी। पित्त के लिए तो आमाशय की वृत्ति वाला ही है पित्त, यानी पित्त वहीं रहता है, उसका जो वर्तन है वो आमाशय में ही होता है, इसलिए तत्र वहां पर आमाशयम प्रविश्य इति न कृतम, ये बात वहां पर नहीं बोली आमाशय प्रविश्य, किंतु आमाशयाद ऊष्माणम उपसृज्य, ऐसे बोल दिया, थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया कि आमाशयात ऊष्माणम, आमाशय वाले हिस्से से ऊष्मा में मिलकर, और फिर आगे आगे संप्राप्ति को बढ़ा दिया। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि मिश्री भूय आद्य, हाँ, ऊष्माणम बहिर्निरस्य, ये सारी बातें बोली। ऊष्मणा सह मिश्री भूय आद्यम आहार परिणाम धातुम, ऐसा ऐसा बोला। पित्त वाले में उन्होंने बोला कि रस नामानम अन्ववेत्य रस स्वेद वहानी स्रोतांसी पिधाय द्रवत्वाद अग्निमुपहत्य। अब यहाँ पे द्रवत्व कारण भी बता दिया कि वो पित्त अग्नि को क्यों नष्ट करेगा, जबकि कारण वात में नहीं बताया था। अग्निमुपहत्य पिधाय अग्निमुपहत्य, आप वात वाले में देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा। रस नामानम अन्ववेत्य रस स्वेद वहानी स्रोतांसी पिधाय अग्निमुपहत्य, कारण नहीं बताया कि वो वात अग्नि को नष्ट क्यों करेगा। कफ वाले में भी कारण नहीं बताया। रस नामानम अन्ववेत्य रस स्वेद वहानी स्रोतांसी पिधाय अग्निमुपहत्य, लेकिन वहां बोल दिया द्रवत्वाद अग्निमुपहत्य, क्यों, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि पित्त तो खुद ऊष्मा युक्त होता है, तो वो अग्नि को नष्ट कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर करने के लिए साथ में बोल दिया द्रवत्वाद, अपने द्रव गुण के कारण, जबकि वात और कफ हमें पहले से पता है कि उनके गुण सर्वथा विपरीत होते हैं अग्नि के, तो वहां बताना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने और भी बात यहाँ पे टीका में एक बात और बोली कि जब वो आमाशय में ही प्रवेश कर गया, और आमाशय में ही, आमाशय खुद अग्नि का स्थान है, तो इस शास्त्र को अलग से ये कहने की क्या जरूरत थी, ऊष्मणा सह मिश्री भूय, ऊष्मा के साथ मिलकर। अब कोई चीज किसी स्थान में प्रवेश करती है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां अंदर कुछ भी रह रहा है उसको विकृत करेगा। अलग से क्यों बोला ऊष्मणा सह मिश्री भूय, आमाशय में प्रवेश करके ऊष्मा के साथ मिलकर, सिर्फ इतना बोल देते आमाशय में प्रवेश करके ऊष्मा को बाहर निकालेगा, ऊष्मा के साथ मिलकर अलग से क्यों बोला। तो टीका में एक बात बोली कि यद्यपि इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन है चक्रपाणी टीका की, अगर आपके पास होगी 20वें गद्य के नीचे, यद्यपि च आमाशय प्रवेशात, आमाशय में प्रवेश करने से ही ऊष्मणा अपि मिश्रत्वम उपलभ्यते, ऊष्मा में भी मिल जाएगा, ये बात हमें पता चल जाती है। यत आमाशय एव वह्नि स्थानम, क्योंकि आमाशय खुद ही अग्नि का स्थान है। फिर उन्होंने रेफरेंस भी दिया, विमान अध्याय 2 में ये बात बोली है, नाभि स्तनांतरम जंतोरामाशय इति स्मृतः, जंतु का जो आमाशय है वो नाभि और स्तन के बीच में माना जाता है। तो अगर उन्होंने ये बात बोल दी तो हमें समझ लेना चाहिए ऐसा ही कि आमाशय में प्रवेश करने से ऊष्मा भी विकृत हो जाएगी स्वतः। तो आगे कहते हैं तथापि, लेकिन फिर भी वह्नि स्थानस्य आमाशय एक देशत्वेन, आमाशय जो उसका एक हिस्सा है सिर्फ अग्नि के स्थान का, अग्नि जो है न अवश्यम, सिर्फ आमाशय कह देने से जो ग्रहणी है वो भी अग्नि का स्थान है, उसका वो अर्थ भी यहाँ पे होगा वो नहीं पता चलता। तो क्लियर करने के लिए कि सिर्फ आमाशय वाली अग्नि नहीं,
जितनी भी अग्नि वहां पे है उदर में स्थित है, आमाशय में और ग्रहणी में, पूरी की पूरी ऊष्मा के साथ वो दोष मिलेगा, ना कि सिर्फ आमाशय वाली ऊष्मा के साथ। तो इसलिए न अवश्यम ग्रहणी रूप वन्नी स्थान दुष्टिर विशेषण उपलब्धते। तो विशेष रूप से अग्नि के स्थान की दृष्टि हमें पता नहीं चलती, इसलिए उन्होंने अलग से ऊष्मणा सह मिश्री भूय वाली बात बोल दी। तो इति एवोक्तम ऊष्मणा सह मिश्री भूय, ऊष्मा के साथ मिलकर। ऐसे बहुत सारे गूढ़ अर्थ हमें टीका में बताए हैं, लेकिन वो हम तभी पढ़ पाएंगे जब पहले हम खुद 1-2 साल मेहनत करेंगे संस्कृत के साथ शास्त्र को पढ़ने की। शास्त्र को पढ़ने की सही शैली यही है। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि पूरी की पूरी अगर ज्वर हुआ है तो अग्निमांद्य, मतलब उसकी भूख मरेगी ही मरेगी पेशेंट की। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मुझे भूख अच्छी लग रही है तो गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके ज्वर की संप्राप्ति घटित नहीं हो रही। तो इसलिए लंघन सबसे पहला उसका वो बोल दिया कि लंघन हमें कराना ही कराना है, क्योंकि संप्राप्ति का पहला ही जो स्टेप है वो ये घटित हो रहा है। संप्राप्ति विघटन करने के लिए हमें लंघन कराना ही पड़ेगा। और ऐसे ही हमें दोषों के बारे में इस तरीके से, मतलब हर चीज के बारे में जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो एक क्लियर विजन डेवलप होता है हमारा, डिजीज के लिए, शास्त्र के लिए, बेसिक बातों के लिए। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे राजयक्ष्मा की अगर बात आती है तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं टीका का उसका भी देती हूँ आपको। राजयक्ष्मा में अगर हम सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं तो हम दो बातें वहां से सीखते हैं हिंदी की किताब से, कि एक प्रतिलोम क्षय होगा तभी राजयक्ष्मा होगा, और एक अनुलोम क्षय होगा तब राजयक्ष्मा होगा। और चार बातें हम पढ़ लेते हैं कि अनुलोम क्षय होगा साहस से, वेग धारण से, और तीसरा विषमासन से, और चौथा हम पढ़ते हैं कि शुक्र शुक्र का क्षय होगा अति व्यवाय से, तब जाके प्रतिलोम क्षय वाली संप्राप्ति घटित होगी और राजयक्ष्मा होगा। तो हमारे दिमाग में प्रतिलोम क्षय से हिंदी पढ़ के सिर्फ एक ही बात रहती है कि अति व्यवाय से शुक्र का क्षय। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ध्यान से तो यहाँ पे देखिए संप्राप्ति में पेज नंबर 221 निदान स्थान छठे अध्याय में 8वें गद्य में उन्होंने लिखा क्षयः शोषस्यायतनमिति यदुक्तम, क्षय को शोष का जो आयतन बताया है तद अनुव्याख्या श्यामा, उसकी व्याख्या करता हूं अब मैं यहाँ पर। व्याख्या मतलब उसको विशेष रूप से मैं कहता हूं। यदा पुरुषो अतिमात्रम शोक चिंता परिगत हृदयो भवति, शुरुआत शुक्र क्षय से नहीं करी, अति व्यवाय से नहीं करी। क्षय, क्षय मतलब धातु क्षय, धातु क्षय। और वो कैसे होगा? यदा जब पुरुष अतिमात्रम बहुत अधिक मात्रा में शोक करता है, चिंता करता है, चिंता परिगत हृदयो यानी उसका हृदय इनसे व्याप्त रहता है बहुत ज्यादा चिंता और शोक से, ईर्ष्या उत्कंठा भय क्रोध आदि भिरवा या फिर इनसे भी व्याप्त रहता है, समाविशते इन ये भी उसके अंदर आविष्ट कर जाते हैं उसके हृदय में, कृशोवासन या फिर वह व्यक्ति बहुत कृश है और कृश होता हुआ, कृशोवासन सन संतो संता ऐसे रूप चलते हैं, सन यानी होता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय लगाने के बाद बनाइए अस्ति, अस्ति स्तः संति में प्रत्यय कुछ खास अलग तरीके के शब्द होते हैं। जैसे एक तो सीधे सीधे क्रियापद में पठती पढ़ता पठंती पढ़ता है पढ़ते हैं, लेकिन अगर खास शब्द जैसे पढ़ता हुआ निकालना है हमें तो वहां प्रत्यय लग जाते हैं। तो अगर इसमें हमने अस्ति में प्रत्यय लगाया तो सन बना, यानी कृश होता हुआ, वो कृश है और कृश होता हुआ भी उसको वृणन करना चाहिए था, लेकिन वृणन ना करके रुक्ष अन्न पान सेवी होता है, रुक्ष अन्न और पान का सेवन करने वाला अगर वो व्यक्ति हो जाता है, दुर्बल प्रकृति रनाहारोल्पाहारो वा भवति, आहार नहीं करता या फिर अल्प आहार करता है, तदा तब तस्य हृदय स्थायी रसः क्षयम् उपैति, यहाँ तो प्रतिलोम क्षय नहीं दिखाया हुआ, तदा तब हृदय स्थायी हृदय में स्थित उसका जो रस है वो क्षय को प्राप्त करता है, स तस्योपक्षयात् शोषम प्राप्नोति, और उसका क्षय होने के कारण वो शोष को प्राप्त करता है वो व्यक्ति। अप्रतीकारात् चानुबध्यते यक्ष्मणा यथोपदेक्ष्यमाण रूपेण, और उसका अगर अप्रतिकार नहीं किया जाए यानी पहले शोष होगा, धातु क्षय होगा
और अगर उसका प्रतिकार नहीं किया गया तो तुरंत राजयक्ष्मा बाद में, यानी वहीं पे चिकित्सा कर दी तो वहीं रिकवरी हो जाएगी, लेकिन वहां चिकित्सा नहीं की तो फिर स्रोतोरोध वाली संप्राप्ति घटित हो गई, वात बहुत ज्यादा कुपित होके अग्निमांद्य करा देगा, पित्त और कफ को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा देगा, फिर वो स्रोतोरोध कराएंगे और फिर आगे आगे की धातुएं बनना बंद हो जाएंगी। तो जब हम शास्त्र को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें यहाँ समझ में आता है कि क्षय और भी कारणों से हो सकता है, और यहाँ टीका में भी लिखी फिर ये बात, इसी की टीका में लास्ट में देखिए आप, एतच्च शोष कारणेषु क्षयेषु, क्योंकि ये बोल के और फिर बाद में इन्होंने अति व्यवाय वाली बात लाई, यदा वा, या फिर ये सब तो निदान है ही क्षय वाले के, या फिर इनके अलावा जब पुरुष अति हर्षाद अति प्रसक्त भाव स्त्रीष्वति प्रसंगमारभते तस्याति मात्र प्रसंगाद रेतः क्षयमेति, फिर उसके बाद शुक्र क्षय की बात लेके आए वो, और फिर उन्होंने टीका में लिखा एतच्च शोष कारणेषु क्षयेषु केवल शुक्र क्षयोपसंहरणम प्राधान्यात्, ये जो शोष के कारणों में, शोष कारणेषु क्षयेषु, क्षय के कारण जो शोष हो रहा है उनमें केवल शुक्र के क्षय का उपसंहरण प्राधान्य प्रधानता से, मतलब डिटेल में उन्होंने सिर्फ शुक्र क्षय वाली बात को समझा दिया संप्राप्ति को, लेकिन उससे ये सिद्ध नहीं होता कि बाकी फैक्टर से क्षयजन्य राजयक्ष्मा नहीं हो सकता, न अन्य शोष हेतु अभावात इति बोद्धव्यम, उससे हमें ये बिल्कुल नहीं जानना चाहिए कि बाकी के निदान नहीं है वहां पर, और निदानों के कारण भी राजयक्ष्मा हो सकता है, रुक्षादि अन्न पान सेवा जनितो रक्त आदि क्षयो अपि राजयक्ष्म कारणत्वेन उक्तः। तो मेरे ख्याल से प्रतिलोम शब्द यहाँ पे नहीं मिलता, निदान में भी नहीं मिलता, चिकित्सा में भी नहीं मिलता, और मानव निदान में तो एक बात बोली कि धातु अगर सिर्फ इतना घटित होता कि शुक्र क्षय से पिछले पिछले की धातुएं क्षीण हो जाती और राजयक्ष्मा हो जाता तो उसको फिर धातु क्षय नाम दे देते, राजयक्ष्मा नाम नहीं देते। तो अगर राजयक्ष्मा है तो स्रोतोरोध होगा ही होगा, अग्निमांद्य होगा, स्रोतोरोध होगा, तीनों दोष बढ़े हुए होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हमें संस्कृत को पढ़ के, टीकाओं को पढ़ के पता चलती हैं, तो संप्राप्ति से रिलेटेड भी पता चलेंगी और बाकियों से रिलेटेड भी। अब एक दो एग्जाम्पल थोड़े वैसे भी देखते हैं और टीका में क्या बातें बताई हैं, जैसे 22वें अध्याय में जो सम्यक लंघन के लक्षण हैं वो हम पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने एक बात बोली, क्षुत पिपासा सहोदये, क्षुत पिपासा सहोदय। अब एक बार को अगर हम पढ़ें, संस्कृत अगर हमें ठीक से नहीं आती होगी तो हम उसको पढ़ेंगे क्षुत पिपासा सह उदये, भूख का और प्यास का एक साथ लगना वो है सम्यक लंघन का लक्षण। लेकिन टीका में ये बात क्लियर करी हुई है, उन्होंने बोला क्षुत पिपासयोः असहः पीड़ाकरत्वेन उदयः, क्षुत यानी भूख का और पिपासा प्यास का, असहः असहः यानी असहनीय रूप में, पीड़ाकरत्वेन कि जिससे पीड़ा होने लग जाए, हमें, हम बेचैन हो जाए, हम जो कोई काम कर रहे हैं उसमें हमारा मन ना लगे, हम पढ़ रहे थे लेकिन हमें इतनी तेज भूख लग गई कि अब हमें पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम कोई और काम नहीं कर पा रहे, हमारा दिमाग बार बार भोजन की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि वो तब सम्यक लंघन हो गया, हमें समझना है। यानी क्षुत पिपासयोः असहः पीड़ाकरत्वेन उदयः क्षुत पिपासा सहोदयः, न तो क्षुत पिपासयोर युगपद उदयः। इसका मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भूख और प्यास का एक साथ उदित होना, एक साथ लगना। क्यों? क्योंकि ये दो शब्द थे, क्षुत पिपासा असह उदयः, पिपासा और असह, उसमें आ और आम में दीर्घ संधि हो गई और बना क्षुत पिपासा सहोदये। तो असहनीय जब तक नहीं लगती तब तक हमें वेट करना है, ना कि भूख और प्यास एक साथ लग जाएं ऐसा कोई लक्षण। तो बहुत सारे हमारे डाउट्स या जो हम गलत सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है कि शास्त्र हमें दिशा देगा अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो। ऐसे ही शास्त्र में एक समाधान यहाँ पे किया गया है 21वें अध्याय में, स्थौल्य के प्रकरण में। स्थौल्य में यहाँ पे इन्होंने बताया कि मेधसावृत मार्गत्वात् 21वें अध्याय में सूत्र स्थान में, वायु कोष्ठे विशेषतः चरन संधुक्षयत्यग्नि माहारम शोषयत्यपि, चरन संधुक्षयत्यग्नि, अग्नि को संदुक्षित कर देता है,
और आहार को जल्दी जल्दी पचा देता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि मेधसा इत्यादो वायोः अनतिवृद्धत्वेन अग्निसंदुक्षकत्वं न वैषम्यापादकत्वम्। अग्नि अगर जब अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो वैषम्य को कराती है। जैसे हम बाहर देखते हैं ना कि अगर चूल्हे में अग्नि जल रही है और एकदम से तेज हवा आने लगे तो अग्नि विषम हो जाएगी और इधर उधर जाने लगेगी और फिर जो ऊपर हमने भोजन रखा है वो नहीं पचेगा। या हम फैन चला देते हैं किचन में और फिर हम खाना बनाते हैं तो वो भोजन नहीं पचेगा, क्योंकि अति वायु के कारण आवृत्त मार्गत्वाद वायु कोष्ठे विशेषतः चरण संदुक्षयति। तो यहाँ पे अग्नि संदुक्षण कैसे कर दिया इसने, जबकि प्रकुपित प्रकुपित वायु जो है वो वैषम्य करवाता है, ना कि अग्नि का संदुक्षण करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बात क्लियर की कि स्थौल्य में वायु अनतिवृद्धत्वेन, वायु बहुत ज्यादा नहीं होता, अनतिवृद्धत्वेन अत्यधिक मात्रा में प्रवृद्ध नहीं होता, इसलिए वो अग्नि का वैषम्य ना करवा के अग्नि का दीपन कर देता है। और ये हम जानते हैं कि थोड़ी सी वायु, जैसे वो धौकनी से हम चूल्हे में अगर हम थोड़ी हवा देते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, और वही अगर हम बहुत ज्यादा दे दें तो वो विषम हो जाएगी। तो इसका मतलब वात एक रेगुलेटेड फॉर्म में जाना चाहिए अग्नि का दीपन करने के लिए, और यहाँ वही हो रहा है। यहाँ पे वायु अति प्रवृद्ध नहीं है, अनति प्रवृद्ध है, इसलिए अग्नि का संदुक्षण कर रही है वो वायु, ना कि अग्नि का वैषम्य करवा रही है। कोष्ठ में भी हम पढ़ते हैं कि वात प्रकृति वालों को विषमाग्नि रहती है, कफ वालों को मंदाग्नि रहती है। तो उससे भी ये बातें टीका में बहुत अच्छी बताई गई हैं, और इसकी संप्राप्ति तो बहुत अच्छे से सुश्रुत की टीका में भी क्लियर की गई है। जैसे यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि मेद के आवृत्त होने के कारण, तो जैसे मेरा एमडी का जो टॉपिक था वो स्थौल्य था, उसमें मैंने देखा कि जो 30 से कम बीएमआई वाले थे उनको ज्यादा भूख नहीं लग रही थी, लेकिन जो 30 से ज्यादा बीएमआई वाले थे, क्योंकि अब उनमें मेद आ चुका और मेद से आवृत्त वायु जो है अग्नि का संदुक्षण करवा रही है, तो कम बीएमआई वाले कम ही भूख बता रहे थे, तो फिर उनमें मोटापा कैसे बढ़ा। तो माधव निदान में काफी अच्छी संप्राप्ति दी गई है उसकी, और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दिया है कि 3 ही निदान बताए, इसमें भी निदानों को डिटेल में बताया, लेकिन वहां सिर्फ 3 ही निदान, अव्यायाम, दिवा स्वप्न और कफज आहार। और सुश्रुत ने 2 निदान और ऐड किए वहां पे, अति भोजन और अध्यशन, तो अत्यशन और अध्यशन। तो उन्होंने बोला कि सुश्रुत की टीका में उसको एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम खास करके अध्यशन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे आमाशय में मधुरता आ जाती है। जैसे अम्ल पित्त में होता है ना कि पित्त विदग्ध हो जाएगा, फिर जो भी खाना हम उसमें डालेंगे वो सारा का सारा खाना भी विदग्ध हो जाएगा। वैसे ही उन्होंने बोला कि वो आमाशय ही मधुर हो जाता है बार बार अध्यशन और अत्यशन करने से, ज्यादा खाना खाने से वहां का जो अन्न वह स्रोत जो है उसके अंदर स्निग्धता और मधुरता आ जाती है। तो अब हम कुछ भी खाना खाएं वो सारा खाना जो है मेद अति स्निग्ध हो जाता है और फिर उससे खास करके मेद बनता है। तो मतलब लगभग ऐसा मान सकते हैं हम कि 30 बीएमआई होने तक मेद बढ़ता रहेगा इस संप्राप्ति की वजह से, क्योंकि उसके आमाशय में मधुरता थी। तो अगर हमें संप्राप्ति विघटन करना पड़ेगा तो पहले मधुरता हटानी पड़ेगी। अब वहां पे भी टीका में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सुश्रुत ने इसको बोला आम इव अन्नरस, आम के जैसा अन्नरस बनेगा उस व्यक्ति में हमेशा। तो वहां पे उन्होंने एक बात बोली कि अगर मोटापे में अग्नि दीप्त है तो आम जैसा अन्नरस कैसे बन सकता है। तो उन्होंने समझाया कि वो सिर्फ आहार रस के परिप्रेक्ष्य में ये बात बोली है, ना कि धातु के लेवल पे। आम तब बनता आद्य आहार धातु है, मतलब जो सबसे पहली आहार धातु बन रही है वो अगर ठीक से नहीं बनी तब आम की संज्ञा हम देंगे। डलहन टीका में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो वो कहते हैं कि जो आहार रस यहाँ पे जठराग्नि मतलब उदर में आहार रस जो है वो मधुर और अति स्निग्ध बन रहा है, इसलिए उसको साक्षात आम ना बोल के आम इव अन्न रस बोला, और आगे के लेवल पे आम नहीं बन रहा है इसमें। तो अग्नि दीप्त तो होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो स्थान था वो स्थान विकृत है, वहां पे स्निग्धता और मधुरता है। ऐसी बहुत सारी बातें। तो संप्राप्ति विघटन अगर हम स्थौल्य का करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें तिक्त रस ज्यादा से ज्यादा देना है, तिक्त या कटु, ताकि आमाशय की मधुरता खत्म हो, क्योंकि वही सबसे पहला स्टेप होगा। वहीं पर जो भी भोजन जा रहा है वो अति स्निग्ध हो रहा है और वो मेद में कन्वर्ट हो रहा है,
तो बाकी बातें हम करेंगे कि मेद का हम क्षपण करेंगे, स्रोतोशोधन करेंगे, गुगलू वगैरह देंगे, लेकिन पहला स्टेप ये है कि हम अभ्यास कराएं तिक्त और कटुरस का, और वो भी एक दो गोली देने से कुछ नहीं होगा। 23वें अध्याय में उन्होंने एक बात बोली उसके बाद की अभ्यास कराना पड़ेगा हमें। रसमेशाम 23वें अध्याय में 13वां जो श्लोक है, मुस्तमारग्वध पाठा, पहले श्लोक बता दिया, त्रिफला देव दारुच श्वदंष्ट्राखदिरो निम्बो हरिद्रे त्वक्च वत्सकात् रसमेशाम यथा दोषम प्रातः प्रातः पिबन्नरः संतर्पण कृतैः सर्वैर् व्याधिभिः संप्रमुच्यते। यानी रेगुलर पीना है, और रसमेशाम शायद मात्रा हमें ज्यादा रखनी होगी इसकी। और ऊपर भी 11वें श्लोक में भी लिखी, तेन मेहादयो यान्ति नाशम अभ्यस्य तो ध्रुवम, अभ्यास करना पड़ेगा ताकि वहां की मधुरता खत्म हो, या जो भी संप्राप्ति घटित तो हुई है वो खत्म हो। तो ये सब बातें हमें तभी पता चलती हैं जब हम शास्त्र को अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। मुझे लगता है इससे थोड़ा सा एक दृढ़ भावना बनी होगी कि हमें शास्त्र को शास्त्र के स्वरूप में पढ़ना है, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम संस्कृत नहीं जानते। हमें भाषा जाननी ही पड़ेगी, तभी हम मूल स्वरूप में उसको समझ पाएंगे। तो संस्कृत में वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, जैसे समास, प्रत्यय, संधियां, ताकि हम शब्दों को जान सके कि इसमें लिखा क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई श्लोक लेते हैं, पहले अध्याय में जैसे हमने लास्ट का श्लोक लिया 136वां श्लोक, इसमें लिखा है, आयुर्वेदागमो हेतु रागमस्य प्रवर्तनम सूत्रणस्याभ्यनुज्ञानम आयुर्वेदस्य निर्णयः। अब इनको क्या करना था, बहुत सारी बातें थोड़े स्वरूप में बतानी थी, तो इसलिए उन्होंने उसको श्लोक में पिरो दिया। अब श्लोक में जब हम पिरोते हैं तो श्लोक का एक फिक्स पैटर्न होता है। फिक्स पैटर्न मतलब श्लोक में 4 पाद होंगे, यानी 2 पंक्तियां होंगी और हर पंक्ति के 2 हिस्से होंगे, तो उन्हीं को हमने पाद नाम दिया संस्कृत में। तो इसका मतलब पूरे श्लोक के 4 हिस्से हो गए टोटल। अब जो चारों पाद हैं, उन चारों पादों में जो जो पैटर्न होगा ना, शब्दों वर्णों का, लेटर्स का जो पैटर्न है वो एकदम फिक्स होगा, तो उसके हिसाब से ही हम उसका उच्चारण भी करेंगे ताकि वो हमें इजीली याद हो जाए। अब ऐसा करने के चक्कर में उन्हें क्या करना पड़ा कि शब्दों को इधर उधर अरेंज करना पड़ा, और कई जगह संधि करनी पड़ी ताकि वो छोटा बन जाए, और कई जगह पे समास करना पड़ा। समास में क्या करते हैं, विभक्ति ही उड़ा देते हैं। तो विभक्ति या और मतलब शब्दों को छोटा करने के लिए बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, ऐसे कई तरीके के समास हैं, यानी 2 शब्दों को एक बनाने की कोशिश करते हैं समास में। तो इस तरीके से कई तरीके का प्रयोग करके और फिर वो 2 लाइन में हमारे सामने श्लोक आ जाता है। तो अब इस श्लोक का पैटर्न हम देखते हैं। इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में होता क्या है कि उसका हर छंद का, अब ये संस्कृत का विषय हो गया, तो हर छंद का एक खास लक्षण होता है। उसके लक्षण का श्लोक है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। यानी सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी है कि अनुष्टुप छंद में 4 पाद होंगे और एक पाद में 8 वर्ण होंगे। वर्ण यानी लेटर्स, 8 लेटर होंगे, ये फिक्स है एक पाद में। तो हम इस श्लोक में काउंट करते पहले 136 जो श्लोक है, आयुर्वेदागमो, आयुर्वेदागमो हेतु रागमस्य प्रवर्तनम। तो पहला जो 8 लेटर्स तक हम काउंट करते हैं, आ यू वे, जो आधे वर्ण होते हैं ना उनको, उनकी काउंटिंग नहीं करते। जैसे आयुर, आयुर में र आधा था, वे के ऊपर गया हुआ था, तो उसको हम काउंट नहीं करते कभी भी। जो पूरे वर्ण हैं उन्हीं की काउंटिंग करते हैं। तो आ यू वे दा ग मो हे तुहु, तू तक जो है हमारे 8 वर्ण पूरे हो गए। अब आगे अगले 8 वर्ण देखते हैं हम, रा रा ग म स्य, आधा स तो पिछले में ही जुड़ जाएगा, काउंट नहीं होगा, प्र वर त नम, नम में भी म काउंट नहीं करेंगे, न के साथ में ही जोड़ेंगे क्योंकि म हलंत का था। तो ऐसे 8 लेटर हमारे दूसरे पाद के हो गए।
पहले पाद के 8 लेटर, दूसरे पाद के 8 लेटर। पहला पाद हमारा कहाँ पूरा हो रहा है? आयुर्वेदागमो हेतु, यहाँ पे पूरा हो रहा है। जो रागमस्य प्रवर्तनम था, यहाँ पे जब संधि विच्छेद करेंगे तो र टूट जाएगा आधे इधर विसर्ग में और उधर आ बन जाएगा। तो आयुर्वेदागमो हेतु आगमस्य प्रवर्तनम। लेकिन बेसिकली एक हमारी धारणा बनी हुई है कि हमें श्लोक को तोड़ के पढ़ना है, संधि विच्छेद करके पढ़ना है हमें, ताकि हमें समझ में आ जाए। लेकिन अगर हमें सही संस्कृत आएगी ना, तो हमें बिना विच्छेद के भी श्लोक समझ में आएगा। और हमें तोड़ के क्यों नहीं पढ़ना चाहिए श्लोक को? क्योंकि श्लोक पढ़ने के, छंद गाने के लिए दो बातें हमें ध्यान रखनी है, एक यति और एक गति। यति कहते हैं कि ब्रेक कहाँ पे देना है हमें, और गति कहते हैं प्रवाह को। जब भी हमें श्लोक बोलना है तो प्रवाह के साथ बोलना चाहिए, और अगर हम संधि विच्छेद करके उसको पढ़ेंगे तो प्रवाह टूट जाता है, फिर उस श्लोक के छंद का अर्थ नहीं रह जाता कोई भी। तो आयुर्वेद में खास करके हमारी ये धारणा बनी हुई है कि हमें छंद तोड़ के फिर श्लोक को पढ़ना है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए संस्कृत अच्छी बनाने की, ताकि बिना विच्छेद करे ही हम उसको समझ लें कि क्या संधि विच्छेद हो सकता है। यहाँ पर पाठ हमेशा श्लोक का बिना विच्छेद किए करना चाहिए, क्योंकि उससे फ्लो बना रहता है। तो यति और गति, ये दो बातें हमें श्लोक उच्चारण के टाइम पे ध्यान रखनी है, छंद बोलते टाइम। यति मन यानी ब्रेक कहाँ देना है, तो यहाँ पे जब हमारे 8 लेटर पूरे होंगे तब हमें ब्रेक देना है। अनुष्टुप छंद में चारों पाद में 8-8 लेटर होंगे, 8-8 वर्ण होंगे, और 8 वर्ण के बाद छोटा सा ब्रेक देना है। तो अब मैं उच्चारण करके बताती हूँ। आयुर्वेदागमो हेतु रागमस्य प्रवर्तनम। अब कहीं पे भी विच्छेद नहीं किया और फ्लो में श्लोक बोला एकदम। आयुर्वेदागमो हेतु रागमस्य प्रवर्तनम सूत्रणस्याभ्यनुज्ञान। यहाँ पे 8 पूरे हो रहे हैं। अब सूत्रणस्याभ्यनुज्ञान, इसको आप काउंट कर लीजिएगा, 9 तक 8 वर्ण पूरे हो जाएंगे। सूत्रणस्याभ्यनुज्ञान मायुर्वेदस्य निर्णयः। अब यहाँ पे भी 8 वर्ण पूरे हो जाएंगे। अब दो बातें और हमें श्लोक छंद उच्चारण करते समय ध्यान रखनी है। एक ये कि जो वर्ण जिस स्वर में लिखा गया है, यानी रस्व स्वर है उसके साथ में या दीर्घ स्वर है, उसके जैसा ही उसको बोलना है। तो उच्चारण का दोष भी हमें हटाना है अपना, अगर हमें संस्कृत अच्छे से सीखनी है, आयुर्वेद अच्छे से सीखना है, श्लोक पाठ अच्छे से करना है, तो यानी आयुर्वेद ये दीर्घ स्वर है, जैसे अ इ उ, ये छोटे स्वर हैं, ये जल्दी भूल जाते हैं। और दीर्घ होंगे आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनको टाइम लगता है। ए ऐ की मात्रा तो ऐ ही बोलना है हमें, ओ औ, तो उससे हमारा उच्चारण शुद्ध बनता है। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्वर कैसा है, वैसे ही बोलें। और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो संयुक्त वर्ण होता है उससे उसको भी थोड़ा स्ट्रेस देके बोलते हैं, और उससे पिछले वर्ण को हमेशा स्ट्रेस देके बोलते हैं। जैसे आयुर्वेदा, जैसे वे में र मिल गया तो वो संयुक्त वर्ण बन गया। संयुक्त वर्ण मतलब जहां पे दो व्यंजन मिल जाते हैं, र और व, दो व्यंजन मिले, तो यू को थोड़ा जोर देके बोलेंगे क्योंकि वो संयुक्त वर्ण से पिछला था। आयुर्वेदागमो हेतु रागमस्य आगमस्य, इसको भी जोड़ देके बोला क्योंकि प्र जो था वो संयुक्त वर्ण था, प और र इन दोनों से मिलके प्र बनता है। तो आयुर्वेदागमो हेतु रागमस्य प्रवर्तनम, और जो ह्रस्व था यू छोटा था तो उसको थोड़े से मतलब जल्दी बोल के आगे निकल जाएंगे। आयुर्वेदा वेदा, तो वो उसको दीर्घ बोलेंगे। गमो ग धीरे से बोलेंगे। तो ऐसे करके एक लय सेट होती है, और इनका जो पैटर्न है ह्रस्व दीर्घ का वो भी लगभग फिक्स रहता है अलग अलग पाद में। तो फ्लो में जब हम बोलते हैं ना तो एकदम से वो हमें याद होता है, और अगर हमें सही संस्कृत आएगी तो जब हम श्लोक पाठ करते हैं ना तभी उसका मीनिंग भी हमें समझ में आने लगता है। जब तक हमें संस्कृत नहीं आएगी तब तक ये हमारे लिए समस्या की बात है कि हमें अर्थ, इसके लिए हम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर हमें संस्कृत अच्छे से आती है तो श्लोक पाठ के टाइम पे हमें उस श्लोक से एक दो नई बातें ही पता चलेंगी, अगर हम एकदम कंसंट्रेशन के साथ उसका पाठ कर रहे हैं तो ये हो गया अनुष्टुप छंद हमारा। इसको मैं और 2-3 श्लोक बोल के बताती हूँ। शुरू से ले लेते हैं इस अध्याय को।
तो आज आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद और भी चरक संहिता में प्रधान रूप से तो अनुष्टुप छंद ही है, लेकिन उपजाति छंद और एक दो जगह पर एक कुसुम वेलिता छंद आया है, एक जगह पर वंशस्थ छंद आया है। तो आर्य छंद का भी काफी प्रयोग है, कुछ अध्याय पूरा आर्य छंद में लिखा गया है। आर्य छंद और भी इजिली याद होता है। तो ऐसे करके हम अगर 1 महीने तक सिर्फ पहला अध्याय बोलें, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें कुछ नहीं करना, अगर हमें छंद के साथ इसको बोलना आ गया ना, तो वो अध्याय याद हो जाता है हमें। और याद होने का फायदा क्या होता है कि पेशेंट अगर हमारे पास आता है, मतलब मुझे लगता है कि शास्त्र दृढ़ बनता है हमारे दिमाग में अगर हम एक ही एक बात को बार बार पढ़ते हैं तो। और जब पेशेंट हमारे सामने आएगा तो वो चीजें हमें याद रहेंगी कि हमें इस पेशेंट के लिए ये करना था, वहां हमने ये पढ़ा था। तो जैसे यहाँ पे बोल के देखते हैं हम अनुष्टुप छंद को। दीर्घम जीवितमन विच्छन भरद्वाज उपागमत इंद्रमुग्र उपागमत। त हलंत का था तो इसलिए हलंत वाली बात को जल्दी बोलते हैं। इनमें भी किसी भी अनुष्टुप में हमेशा 8-8 का ही पैटर्न रहेगा चारों पादों में। तो दीर्घम जीवितमन विच्छान भरद्वाज उपागमात् इंद्रमुग्र तपा बुद्ध्वा शरण्यामरेश्वरम ब्रह्मणा हि यथा प्रोक्ता मायुर्वेदं प्रजापतिः जग्राह निखिलेनादा वश्विनौ तु पुनस्ततः अश्विभ्यां भगवान् चक्रः प्रतिपेदेह केवलम् ऋषि प्रोक्तो भरद्वाजस्तस्मात् चक्रमुपागमत् विघ्नभूता यदा रोगः प्रादुर्भूता शरीरिणां तपोपवासाध्ययना ब्रह्मचर्यव्रतायुषां तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः समेतः पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवतः शुभे। उच्चारण स्थान भी वर्णों के हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे श 3 तरीके के स होते हैं। जो एक सिंपल स है वो दंत्य स सपेरा वाला एक होता है। दूसरा अंतस्थ वाला जो होता है श, एक तालव्य श और मूर्धन्य श, ऐसे 2 और होते हैं। तो श शलजम और श षटकोण जो मूर्धा में बोलेगा, और एक श शलजम तालव्य श तालु में और फिर मूर्धा में, ऐसे। तो उच्चारण स्थान भी होते हैं कि हम उस शब्द को स्पष्ट बोलें, तो उससे प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो शास्त्र की समझ भी अच्छी होगी, और किसी को अगर हमें समझाना है तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना ही चाहिए हमारा शास्त्र का। जैसे सुश्रुत संहिता में वो बात बोली है ना कि शुरू में जो वो श्लोक आता है कि प्रागल्भे कर्म नैपुणे तदभ्यासे च सिद्धौ च यतेताध्ययनान्तगः। 2 शब्द और हैं उसमें। तो प्रागल्भ्य यानी किसी भी विषय को हम प्रस्तुत करें अच्छे से, उसके लिए उच्चारण अच्छा होना चाहिए और उस विषय की पकड़ समझ अच्छी होनी चाहिए, हमें पकड़ होनी चाहिए, तभी हम उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रागल्भ्य यानी निर्भीकता के साथ विषय की प्रस्तुति तभी आती है जब वो 2 बातें हमारी अच्छी होती हैं। तो ये होना चाहिए। अब दूसरे छंद को देख लेते हैं एक बार। जैसे पहला अध्याय पूरा इसी में लिखा गया है, दूसरा अध्याय जो है वो अनुष्टुप में है। फिर से अपा मार्गस्य बीजानि। अच्छा, इसकी लय कोई और भी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यति और गति का ध्यान। फ्लो में अगर हम बोल पा रहे हैं बिना अटके, और साथ में हम एक ह्रस्व दीर्घ का जो वर्णों का पैटर्न है वो अगर सही बैठ जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये वाली लय सही है इस छंद के लिए। तो दूसरा जो अध्याय है, अपा मार्गस्य बीजानि पिप्पलीर्मरिचानि च विडंगान्यथ शीघ्रोणि सर्षपास्तुम्भुरूणि च अजाजीं चाजगन्धां च पीलून्येलां हरेणुकां पृथ्वीकां सुरसां श्वेतां कुठेरकफणिज्झकौ। ये पूरा अनुष्टुप में था। तीसरे अध्याय को देखते हैं। तीसरा अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय भी है, और उसका शायद इसीलिए छंद भी बदल दिया हो, क्या पता। उपजाति छंद और भी इजीली याद होता है। उपजाति छंद में भी 4 पाद होंगे, एक पाद में 11 वर्ण होते हैं। इसमें खास बात यह है, एक पाद में 11 वर्ण होंगे। अब देखते हैं अपन। आरग्वधः सईड गजः करंजो वासा गुडूची मदनम हरिद्रे। आरग्वधः
अब गिनते हैं अपन शब्दों वर्णों को। आ, रग, व, ध, सई, ड, ग, जह, क, रन, जो। तो ये 11 वर्ण हो गए। 10, 11 करण जो तक 11 वर्ण हो गए। अब ऐसे ही वा, सा, गु, डू, ची, म, द, नम, ह, रि, द्रे, इसमें भी 11 हो गए। श्राव्य, सुराव्य, खदिरो, धवश्च, इसमें भी 11 है। निम्बो, विडंगम, करवीर, कत्व। अब आप दीर्घ और ह्रस्व का पैटर्न देखेंगे तो वो भी लगभग सेम रहता है। जैसे पहले पाद में दीर्घ स्वर आ रहा था इसमें, तो नीचे वासा में वासा भी दीर्घ है। रग, रग भी दीर्घ है। संयुक्त वर्ण जब भी आ जाता है तो उसको दीर्घ ही मानते हैं हम। वैसे र में अ की ध्वनि है तो वो ह्रस्व होना चाहिए था बोलने के लिए, पर क्योंकि वो संयुक्त वर्ण बन गया आधे ग की वजह से, और नीचे सा भी दीर्घ है। व, आरग, वध, व जो है वो ह्रस्व है। ऐसे ही यहाँ पे गु, गुडूची, तो गु छोटा ऊ ह्रस्व होता है। तो ऊपर भी तीसरा लेटर ह्रस्व है और नीचे भी तीसरा लेटर ह्रस्व है। आरग, वधः, विसर्ग और अंक की बिंदी अगर आ जाती है तो वो दीर्घ बन जाता है। ऐसे यहाँ पे डूची, गुडूची, अगला वर्ण इसमें भी दीर्घ है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में हम देखेंगे ना, ह्रस्व दीर्घ का पैटर्न लगभग लगभग सेम रहेगा, इसलिए लय भी ऐसी हो जाएगी। आरग, वधः, सईड, गजः, करंजो, वासा, गुडूची, मदनम, हरिद्रे, श्रावः, सुरावः, खदिरो, धवश्च। यहाँ हमने थोड़ा बदला क्योंकि यहाँ ह्रस्व दीर्घ का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया पहली और दूसरी लाइन से। आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला वर्ण भी ह्रस्व है, दूसरा भी ह्रस्व है, ओ सॉरी दीर्घ हैं दोनों। सुराव, सु थोड़ा वो हो गया, सुरावह, फिर अगला दीर्घ हो गया। तो लगभग लगभग सेम है, हल्का फुल्का चेंज होता है तो हम उसको बदल भी सकते हैं। आप एक वॉइस में भी बोल सकते हैं उसको। तो ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छे वे में चरक को लिखा गया है। और ये अध्याय इतना अच्छा है, आरगवदी अध्याय। लेप को कई बार मुझे लगता है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम गौण मान लेते हैं, हमारा ज्यादा फोकस ओरल मेडिसिन पे रहता है, लेकिन जहां इन्होंने अंता परिमार्जन को बही परिमार्जन के साथ साथ अंता परिमार्जन बोलना इन्होंने नहीं सॉरी अंता परिमार्जन के साथ साथ बही परिमार्जन बताना बहुत जरूरी समझा। तो इसका मतलब इसको हमें गौण रूप में नहीं रखना। लेप और प्रघर्ष, ये लास्ट में इन्होंने इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं, प्रदेह के बारे में बताया है, प्रघर्ष बताया है, हर चीज के लिए लेप। एक लेप ये बड़ा अच्छा बताया, उदर में पीड़ा अगर हो रही है तो कैसा लेप लगाना चाहिए। तक्रेण युक्तम, श्लोक नंबर 20, तक्रेण युक्तं यवचूर्णमुष्णं साक्षारमर्तिं जठरे निहन्यात्, कुष्ठं शताभ्यां सवचां यवानां चूर्णं सतैलाम्लमुशन्ति वाते। तो ये मतलब इस अध्याय में बहुत अच्छे अच्छे योग बताए गए हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, जिसपे हमें काम करना चाहिए। और ये छंद भी बड़ा सुंदर है इस अध्याय का। तो इस अध्याय को हम जितनी बार इसका उच्चारण करेंगे उतनी बार कुछ नई चीजें हमें समझ में आएंगी। जैसे जो ये बड़ा अच्छा योग इसमें 26वें अध्याय में बताया है। शैवाल पद्मोत्पल वेत्र तुंगा प्रपौंडरीकाण्यमृणालोध्रम प्रियंबुकालेयकचन्दनानि निर्वापणः स्यात् सघृतः प्रदेहः। प्रदेह लगाना है हमें घी मिला के। शैवाल का भी यूज कर सकते हैं हम, अगर शैवाल किसी के घर के आसपास है और हमें दाह शमन करना है तो ऐसे जितनी बार हम पढ़ेंगे। इसलिए पारायण एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, और पारायण भी किसमें, छंद में। और छंद होना चाहिए गति के साथ, तोड़ तोड़ के अगर हम पढ़ेंगे तो उतना उसका इफेक्ट शायद हमारे ब्रेन पे नहीं पड़ता। अगर हम एक फ्लो में पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी भी याद हो जाएगा, और कौन उसमें क्या क्या शब्द थे उनको तोड़ना हमें समझना चाहिए अपनी संस्कृत अच्छी बना के। तो ये पूरा अध्याय उपजाति छंद में था। अब कुछ श्लोक हम देखते हैं जो जैसे चिकित्सा स्थान में कई छंदों का प्रयोग किया गया है। चिकित्सा स्थान में अगर हम देखें गुल्म वाला अध्याय,
गुल्म अध्याय में छंदों के प्रयोग से ही बताया है पूरा। चिकित्सा स्थान में ज्यादातर में छंद है, तो ताकि हम इजीली याद कर सकें, मतलब अच्छे वाले छंद हैं जैसे उपजाति, आर्या, अनुष्टुप तो है ही है हर जगह पर। तो 5वें अध्याय में हम देखते हैं, तो ये अध्याय हमारा शुरू ही हो रहा है उपजाति छंद से। देखिए श्लोक नंबर 4 निदान की अगर हम बात करते हैं, विश्लेष्म पित्ताति परिस्रवाद्वा तैरेव वृद्धैः परिपीडनाद्वा वेगैरुदीर्णैर्विहतैरधो वा बाह्याभिघातैरतिपीडनैर्वा रूक्षान्नपानैरतिसेवितैर्वा शोकेन मिथ्या प्रतिकर्मणा वा विचेष्टितैर्वा विषमातिमात्रैः कोष्ठे प्रकोपं समुपैति वायुः कफं च पित्तं च सदोष्टवायुरुद्धूय मार्गान् विनिबध्यताभ्यां हृन्नाभिपार्श्वोदरबस्तिशूलं करोत्यथो याति न बद्धमार्गः पक्वाशये पित्तकफाशये वा स्थितः स्वतन्त्रः परसंश्रयो वा स्पर्शोपलभ्यः परिपिण्डितत्वात् गुल्मो यथा दोषमुपैति नाम। तो श्लोक उच्चारण हमारा बेसिक स्टेप है, फिर हम उसका अर्थ समझेंगे, जैसे हमें पैटर्न भी बताया हुआ है कैसे पढ़ना चाहिए, पूरी अध्ययन विधि हमें समझाई गई है। उच्चारण स्पष्ट करना है सबसे पहले, तो वाक्यशः, वाक्यार्थशः, और फिर गूढ़ावय, गूढ़ शब्द जो है उनका भी अर्थ आना चाहिए। तो एक स्टेज वाइज हमें शास्त्र पढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप है संस्कृत को समझना, छंदों का ज्ञान होना। फिर उसके बाद हम जब संस्कृत समझने लगेंगे तो उसका अर्थ भी करने लगेंगे विभक्ति के अनुसार। तो अर्थ हम करेंगे वाक्य के अनुसार, अर्थ करेंगे पहले हम, और जब हम अर्थ करने लग जाएंगे तो हमें शब्दों को आपस में जोड़ना भी आ जाएगा कि कौन सा शब्द किस विभक्ति वाले शब्द के, समान विभक्ति वाले शब्द आपस में जुड़ते हैं। क्योंकि छंद के चक्कर में वो क्या करते हैं, एक शब्द यहाँ लिख दिया, एक शब्द नीचे लिख दिया, जबकि उन दोनों का अर्थ एक साथ निकल रहा था। तो उनको रीअरेंज करना कहलाता है वो करना, अन्वय करना श्लोक का। तो फिर हमें धीरे धीरे अन्वय आएगा वाक्य के अर्थ के साथ साथ, और फिर हम गूढ़ शब्दों के लिए टीका को पढ़ेंगे। तो ऐसे करके एक के बाद एक लेवल को हमें पार करना है शास्त्र पढ़ने के लिए, उससे हमारी एक अपनी समझ बनेगी शास्त्र को लेके। इसके अलावा यहाँ इसी गुल्म अध्याय में एक श्लोक दिया है, 17वां श्लोक, त्रिदोषज गुल्म के लक्षण का। उसमें वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद में क्या होता है, एक पाद में 12 वर्ण होते हैं, उसको बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। महारुजम दाह परितमश्मवद घनोन्नतम शीघ्र विदाहि दारुणम मनः शरीराग्निबलापहारिणम त्रिदोषजम गुल्मम साध्यमादिशेत। उपजाति से थोड़ा अलग था, उपजाति में एक पाद में 11 वर्ण थे, इसमें 12 वर्ण है। तो लय को हमें सेट करना है। संगीत को जो जानने वाले लोग हैं वो हो सकता है इस इन्हीं वर्णों के पैटर्न में कोई दूसरी लय भी बना दे। तो लेकिन ध्यान ये रखना है कि फ्लो ना टूटे हमारा। अब इसमें अगर हम उपजाति लगाएंगे तो फ्लो नहीं बनेगा। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। महारुजम दाह परितमश्मवद घनोन्नतम शीघ्र विदाहि दारुणम मनः शरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्मम साध्यमादिशेत। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगता है, वो वाली जो छंद की टोन है वो यहाँ पे सेट नहीं होती। तो इसलिए हर श्लोक का अपना एक पैटर्न है वर्णों के अरेंजमेंट का, वैसे ही उच्चारण करना चाहिए। इसको मैं फिर से बोल के बताती हूँ आपको। महारुजं दाह परितमश्मवद घनोन्नतं शीघ्र विदाहि दारुणं मनः शरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्मम। अब कोई भी एक वर्ण भी छूट जाएगा ना तो पता चल जाएगा कि वहां अशुद्धि है, अगर हमें छंदों का ज्ञान होगा। जैसे अगर मैंने बोला त्रिदोषम गुल्मम असाध्य, हो ही नहीं पाएगा वो, तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ खाली है, कुछ गलती हुई है यहाँ। महारुजं दाह परितमश्मवद घनोन्नतं शीघ्र विदाहि दारुणं
मनः शरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्मम साध्यमादिशेत्। इसके अगले जो दो श्लोक हैं तो बहुत आराम से याद हो जाते हैं उपजाति छंद में। अगर हम बोले जो रक्तज गुल्म के निदान और लक्षण है, ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्षणैर्वेगविनिग्रहैश्च संस्तम्भनोल्लेखनयोनिदोषैर्गुल्मः स्त्रियं रक्तभवोऽभ्युपैति। यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात् सशूलः समगर्भलिङ्गः सरौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः। फिर आगे अनुष्टुप छंद आ जाएगा। अब शोथ अध्याय में एक नया छंद है जहां पे उसके अपथ्य बताए हैं। ग्राम्याब्जानूपम पिशितम बलम शुष्कशाकम नवान्नम। कुसुमित वेलिता छंद बोलते हैं इसको। ग्राम्याब्जानूपम पिशितम बलम शुष्कशाकम नवान्नम गौडम पिष्टान्नम दधितिलकृतं विज्जलं मध्यमम्लं धानावल्लूरं समशनमथो गुर्वसात्म्यं विदाहि स्वप्नं चारात्रौ श्वयथु गदवान् वर्जयेन् मैथुनं च। तो ये भी सुंदर छंद था। इसमें ग्राम म्या ब को काउंट नहीं करेंगे, जा नू पम पी शी त म ब लम, तो 12 तो यही हो गए। फिर शुष क शा कम 15 हो गए और 16 17 18 नवान्नम। ग्राम्याब्जानूपम पिशितमबलं शुष्कशाकं नवान्नं गौडं पिष्टान्नं दधितिलकृतं विज्जलं मध्यमम्लं धानावल्लूरं समशनमथो गुर्वसात्म्यं विदाहि स्वप्नं चारात्रौ श्वयथु गदवान् वर्जयेन् मैथुनं च। बहुत आराम से सिर्फ 5-6 बार अगर हम बोले तो ये श्लोक याद हो जाएगा। और शोथ का कोई भी रोगी आता है तो हमें अपने क्लिनिक पे ये ध्यान रहेगा कि हमें इस पेशेंट को क्या क्या बताने को लेने को मना करना है। तो इस अध्याय में और भी जो श्लोक है वो उपजाति में है बाकी के, जैसे अथाम जमलम घन जो हाँ अष्टशतरिष्ट का बोलते हैं। काश्मर्य धात्री मरिचा भयाक्ष द्राक्षा फलानां च सपे पलीनां शतं शतं जीर्ण गुडातुलां च संशुद्ध्य कुंभे मधुना प्रलिप्ते सप्ताहमुष्णे द्विगुणं तुषीते स्थितं जलद्रोणयुतं पिबेन्ना। जलद्रोण, ध्यान दे रहे हैं आप, ल को थोड़ा जोर से बोला, क्यों? क्योंकि अगला संयुक्त वर्ण था। स्थितं जलद्रोणयुतं पिबेन्ना शोफान् विबन्धान् कफवातजांश्च निहन्त्यरिष्टोष्टशतोऽग्निकृच्च। अब एक आखिरी छंद लेके फिर आज मैं अपनी बात को यहीं खत्म करती हूँ। आर्य छंद को और हम सीखते हैं। कुष्ठ अध्याय आप निकाल सकते हैं चिकित्सा स्थान में। कुष्ठ में हाँ जो चिकित्सा सूत्र है वो आर्य छंद में। वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनं श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाग्रे, ये सब आर्या में। वमन विरेचन योगः कल्पोक्तः कुष्ठिनां प्रयोक्तव्यः प्रच्छनमल्पे कुष्ठिः महति च शस्तं शिराव्यधनं बहुदोषः संशोध्य कुष्ठी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान् दोषे यति मात्र हृते वायुर्हन्यादबलमाशु स्नेहस्य पानमिष्टे शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रक्ते वायुर्हि शुद्ध कोष्ठम कुष्ठिनम अबलम विशति शीघ्रम। तो ये अध्याय ज्यादातर इसी में है। जैसे अब
ये हम अनुष्टुप में नहीं लगा सकते। 37वां श्लोक देखिए आप, इसको मैं आर्या में बोलने की कोशिश करती हूँ, पता भी चल जाएगा। जब एक बार छंदों की पकड़ हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा हम गलत बोल रहे हैं या सही। इसमें देखिए 37वां श्लोक, सर्वैर्लिङ्गैर्युक्तं मतिमान् विवर्जयेद बलं तृष्णादाह परितं शांताग्निं जंतुभिर्जग्धम। तो विवर्जयेद बलम यहाँ गलत हो गया, इसका मतलब ये छंद आर्या नहीं है। अब इसको अनुष्टुप में बोलते हैं, सर्वैर्लिङ्गैर्युक्तं मतिमान् विवर्जयेद बलं तृष्णादाह परितं शांताग्निं जंतुभिर्जग्धम। अब इसमें आप देखेंगे तो 8-8 का पैटर्न मिलेगा हमें। लेकिन आर्या छंद में वर्णों के हिसाब से नहीं देखते। दो तरीके के छंद होते हैं संस्कृत में, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में हम क्या करते हैं, मात्राओं को काउंट करते हैं। वर्ण, अभी तक हम हर छंद में क्या कर रहे थे, लेटर काउंट कर रहे थे, 8 हैं, 12 हैं, 11 हैं, कितने हैं एक पाद में। अब हम मात्राओं की काउंटिंग करेंगे मात्रिक छंद में। तो जैसे मात्रा में हमें याद रखनी है एक बात कि जो ह्रस्व स्वर जिसमें है उसको 1 नंबर देंगे, दीर्घ जिसको बोलते हैं उसको 2 नंबर देंगे, और जो संयुक्त वर्ण है उसको भी 2 नंबर देंगे। तो आर्य छंद का जो लक्षण है वो होता है, यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थे पंचदश सार्या। संस्कृत की ब्यूटी देखिए आप, आर्य छंद का श्लोक बताया उन्होंने, और आर्य छंद मतलब आर्य छंद के लक्षण बताने थे, आर्य छंद में ही उस श्लोक को बना दिया उन्होंने। तो इस श्लोक में लक्षण बताया है कि यस्याः यस्याः प्रथमे पादे द्वादश, जिस श्लोक के पहले पाद में 4 पाद होंगे, इसमें भी डेफिनेटली श्लोक है तो 4 पाद होंगे, पहले पाद में इसके होंगे 12 मात्राएं। यस्याः यस्याः पादे प्रथमे द्वादश, 12 मात्राएं होंगी, मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 12 मात्राएं होंगी, और तथा तृतीयेऽपि उतनी ही मात्राएं तीसरे पाद में भी होंगी। तो पहले और तीसरे पाद में हमें 12-12 मात्राएं देखने को मिलेंगी। अष्टादश द्वितीये, दूसरे पाद में हमें 18 मात्राएं मिलेंगी। अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या, चतुर्थ के और चौथे पाद में 15 मात्राएं मिलेंगी। सा आर्या, उसी छंद को हम आर्या छंद बोलेंगे। यानी जिस श्लोक में मात्राओं का पैटर्न इस तरीके का होगा, उस श्लोक को हम बोलेंगे कि ये आर्या छंद में लिखा गया है। अब गिन के देख लेते हैं इसको यहाँ कि क्या ऐसा ही है। देखिए 39 श्लोक में, वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनम, अब गति यति का भी ध्यान रखना है। जहां पे हमारे पहले पाद यस्याः पादे प्रथमे द्वादश 12 मात्राएं पूरी हो जाएंगी, तब हम यति यानी कि थोड़ा सा रुकेंगे वहां पे। और फिर मात्रा तथा तृतीय भी, तीसरे में भी सेम है, तो पहले की 12 मात्राएं हम काउंट करते हैं। वातोत्तरेषु, वा में 2 मात्राएं, तोत्त, तो और आधा त, मतलब आधा जो वर्ण होता है वो हमेशा पिछले के साथ में काउंट कर लेते हैं। अब ये इसको 2 ही मात्राएं देंगे क्योंकि ये दीर्घ है। तो भी वैसे दीर्घ होता है, पर संयुक्त वर्ण भी बन गया ये, एक और त अगर लग गया तो वा में 2, तो में 2, 2 और 2 4, और त में अगले त में 1 ही होगी 5। रे दीर्घ स्वर होता है ए, तो इसलिए उसको फिर से 2 दे दी, तो 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 शु। अब शु में हालांकि छोटा उ है, लेकिन श अपने आप में वैसा मतलब उस व्यंजन को हम ह्रस्व में काउंट नहीं करते श को। तो शु में फिर से 2 काउंट कर लेंगे हम, 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9 9 हो गई। सर्पी में स में 10 हो गई, और सर्पी अगर र को हम इसके साथ मानते हैं, आधे वाले को इधर मानेंगे तो वो 2 मात्राएं दे देंगे उसको, और फिर छोटे पी को हम 1 मात्रा दे देंगे। सर क्योंकि उसको बोलने में टाइम लगा हमें, तो उसको हमने 2 काउंटिंग दे दी, और पी को हमने 1 दे दी। तो 2 2 4 और 1 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 1 12। तो यस्याः पादे प्रथमे द्वादश, ये हमारी बात पूरी होगी। इसका मतलब हमें सर्पी पे थोड़ा सा रुकना है। वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनम श्लेष। अब इसकी लय थोड़ी सी बदल जाएगी क्योंकि अब तीसरे पाद में हमारे 18 वर्ण हैं, सॉरी मात्राएं हैं, 18 मात्राएं। अब इसमें फिर से मात्राएं गिनते हैं। व में अ है, तो अ की मात्रा को हम 1 नंबर देंगे। म में भी 1 नंबर देंगे, तो 2 हो गए हमारे। नम को हम 2 दे देंगे, अंकी बिंदी थी इसलिए।
तो 2 और 2 4 हो गए अभी तक हमारे। श्लेष में फिर से 2 दे देंगे, 4 और 2 6, मो में फिर से 2 8, और त को 1 दे देंगे 9, रे को 2 देंगे, शु को 2 देंगे, तो कितने हो गए अभी तक हमारे 1 2, और नम में फिर 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कु में 1 ही होगी, ठे में 2 होंगी, 15 16 और 17 18, शु में फिर से 2 हो जाएंगे, तो 15 16 17 18 18 हमारी काउंटिंग पूरी हो गई। तो पहले पाद में 12, दूसरे पाद में 18, ऐसे ही आप काउंटिंग करेंगे ना, पित्तोत्तरेषु मोक्षो, पित्तोत्तरेषु मोक्षो, मोक्षो तक हमारी काउंटिंग हो जानी चाहिए 12। करके देख लेते हैं एक बार। पी 1 पित्त, अच्छा तभी था, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 और 12, पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम चाग्रे, इसमें भी 12 पूरी हो गई। आप अच्छे से इसकी एक बार खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा वो। तो बस ध्यान क्या रखना है, अगर पहले पाद में 12 मात्राएं हैं, तीसरे पाद में भी 12 मात्राएं हैं, दूसरे पाद में 18 मात्राएं हैं और चौथे पाद में 15 हैं, तो आर्या छंद। अब एक बार मैं इसको फिर से आपको उच्चारण करके दिखा देती हूँ ताकि आपका पक्का हो जाए। 34 35 36 में भी आर्या है, इसको बोल के देख लेते हैं। ये पूरा अध्याय लगभग आर्या छंद में ही है। रोक्षम शोषस्तोदः शूलं संकोचनं तथा यामः पारुष्यं खरभावो हर्षः श्यावारुणत्वं च कुष्ठेषु वातलिंगं दाहो रागः परिस्रवः पाकः विस्रो गन्धः क्लेदस्तथाङ्गपतनं च पित्तकृतं श्वैत्यं शैत्यं कण्डुः स्थैर्यं चोत्सेध गौरव स्नेहः कुष्ठेषु तु कफलिंगं जन्तुभिरभिभक्षणं क्लेदः वात वात कफ प्रबलं यद्यदेक दोषोल्बणं न तत्कृच्छ्रं कफ पित्त वात पित्त प्रबलानि तु कृच्छ्र साध्यानि वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनं श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाग्रे वमन विरेचन योगः कल्पोक्तः कुष्ठिनां प्रयोक्तव्यः प्रच्छनमल्पे कुष्ठे महति च शस्तं शिराव्यदनम् बहुदोषः संशोध्य कुष्ठी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान् दोषे यति मात्र हृते वायुर्हन्यादबलमाशु स्नेहस्य पानमिष्टं शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रक्ते वायुर्हि शुद्ध कोष्ठं कुष्ठिनम् अबलं विशति शीघ्रम। तो इस तरीके से ये हमारा आर्या छंद हो गया। तो आज हमने जाना अनुष्टुप छंद, आर्या छंद, उपजाति छंद और वंशस्थ और कुसुमित वेलिता छंद। तो चरक में ज्यादातर इन्हीं छंदों में से है। उपजाति सबसे ज्यादा है, अनुष्टुप सबसे ज्यादा है, फिर उपजाति छंद है, और अष्टांग हृदय में और भी अलग अलग तरीके के बहुत सारे छंद हैं। सुश्रुत में भी बहुत सारे छंद हैं। तो इस तरीके से हमें नए नए छंदों का ज्ञान हो सकता है। और क्यों करना है उसके लिए भी मेरे को लगता है कि अब हमारे पास एक कारण है कि हमें क्यों छंद जानने चाहिए, क्यों हमें संस्कृत आनी चाहिए, क्यों हमें अपना शास्त्र खुद पढ़ना आना चाहिए। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करती हूँ। धन्यवाद बॉस। सर, खंडल सर। सर आपका म्यूट है सर, अनम्यूट। थैंक यू सुजाता, बहुत अच्छा ज्ञान दिया तुमने। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं उसे पढ़ना तो आना चाहिए ना, उसका क्रम क्या होता है, ये छंद क्या होता है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। वो छोटी छोटी बातें हैं जिसको बहुत तल्लीनता के साथ में हर एक चीज को जानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
आज मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन जितना सुना मुझे खुद बहुत सारा ज्ञान मिला। सर मैंने धन्यवाद। तो आपसे ही सीखा है। नहीं नहीं, सर, आगे इसको आपकी कंटिन्यू करो। मैं 3-4 दिन नहीं रहूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तब तक इसको कंटिन्यू करो, है ना? फिर जी मैं सर। राखी के बाद में कोई 26-27 को मिलूंगा। जी सर। तब तक के लिए विश्राम दो मुझे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बॉस। ठीक है सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्ते।